प्यारे बच्चों, आज हम सुनेंगे कहानी चोरी का दंड। बहुत समय पहले की बात है। गोदावरी के तट पर एक मगरमच्छ रहता था। उसका नाम था सुबुद्धि। वह बड़ा ही ईमानदार और परिश्रमी था। वह मगरमच्छ के राजा के यहाँ सेवक था। उसके काम से राजा सदा प्रसन्न रहते थे। उसकी लगन, उसके अच्छे स्वभाव से वे हमेशा खुश थे। अतएव समय समय पर कुछ न कुछ उपहार दे दिया करते। एक बार की बात है, सुबुद्धि का छोटा बच्चा बीमार पड़ गया। वह असल में शरारती था। अपनी माँ की आंख बचाकर घर से निकल जाता, फिर दोपहर भर धूप में अपने दोस्तों के साथ धमा चौकड़ी मचाता खूब खेलता। वह बुखार में भी घर से बाहर घूमता रहता था, इसलिए उसका बुखार अब हमेशा के लिए मियादी बन गया। नीतू लोमड़ी उसका इलाज कर रही थी। डॉक्टर नीतू ने खाने को कुछ भी देने से मना कर दिया। उसे केवल खाने में फल, दूध और चाय ही मिलते थे। सुबुद्धि भले ही बड़ा होशियार था, लेकिन था तो गरीब। रोज रोज वह फल नहीं खरीद सकता था। राजा की कृपा होती थी तो वह बालक के लिए कुछ न कुछ फल दे दिया करते थे। एक दिन की बात है, उन्होंने सुबुद्धि के किसी काम से खुश होकर सुबुद्धि को उसके बच्चे के लिए सेब की फल की टोकरी दे दी। सेब बड़े लाल और बड़े सुंदर थे, ऐसे और इतने सुंदर कि देखते ही किसी के मुंह में भी पानी आ जाए। सेब की टोकरी पीठ पर रखकर सुबुद्धि घर को चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे बड़ी प्यास लगी। उसने टोकरी किनारे रखी और झुककर पानी पीने लगा। किनारे पर घनी झाड़ियों के पीछे काली नाम की एक बिल्ली भी छिपी बैठी थी। उसकी निगाह सेव और सेव की बड़ी टोकरी पे पड़ी। सिंदूर से लाल सुर्ख सेव देखकर उसके मुंह में भी पानी आ गया, और भला आता भी कैसे नहीं, क्योंकि सेव थे तो बड़े सुंदर। मगरमच्छ पानी पीकर अपनी गर्दन ऊपर उठाता, उससे पहले ही काली ने फटाफट आगे बढ़कर दोनों पंजों से टोकरी उठा ली। फिर वह उसे फुर्ती से लेकर पेड़ पर चढ़ गई। पानी पीकर मगरमच्छ पल भर किनारे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि घर पर बच्चा भूखा होगा। बस वह चलने को तैयार हो गया, पर यह क्या, उसके फलों की टोकरी तो गायब थी। सुबुद्धि ने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कहीं तो उसके फल की टोकरी उसे नजर आ जाए, पर कहीं भी उसे फल की टोकरी दिखाई नहीं दी। किनारे पर उसे ढूंढते ढूंढते वह बहुत परेशान हो गया और काफी थक भी गया। वह सोच रहा था कि घर पर मेरा बच्चा प्यारा सा बुखार में तड़प रहा होगा, उसे भूख लगी होगी। तभी उसकी निगाह पेड़ पर बैठी काली बिल्ली पर गई। वह गपागप सेब खाए जा रही थी। सुबुद्धि ने उसे देखा और कहा, अरे मौसी, यह क्या, मेरी टोकरी लेकर तुम पेड़ पर जा बैठी? मैं कितनी देर से खोज रहा हूं फलों की टोकरी। अपनी पीली पीली आंखें निकालकर काली बोली, चल हट, तेरी कहाँ से आई है टोकरी? यह तो मुझे पगडंडी पर पड़ी हुई मिली थी। मगरमच्छ बड़ी देर तक काली को मनाता रहा, अपने भूखे और बीमार बच्चे की दुहाई देता रहा, पर काली का दिल जरा भी न पसीजा। उल्टे वह सुबुद्धि को चिढ़ाकर फल खाने लगी। मगरमच्छ सारे दिन का थका हारा था। चलते चलते उसके पैर दर्द करने लगे, पर सोचा इस तरह छूट देने से यह तो काली और भी उदंड हो जाएगी। अतः न्याय पाने के लिए मुझे वनराज सिंह के द्वार पर जाना पड़ेगा। इस तरीके से वनराज के दरबार पे पहुंचा और उनसे मदद की गुहार लगाई। सिंह ने मगरमच्छ की सारी बातें बड़ी ध्यान से सुनी, फिर तुरंत अपनी अंगरक्षिका लोमड़ी को दौड़ाया। लोमड़ी जाकर के काली को बुला लाई। न्याय के लिए दरबार लगाया गया। एक और काली बड़ी अकड़ कर मूछों पर बल दे करके बैठ गई। दूसरी तरफ बेचारा मगरमच्छ रोता हुआ, आंसू बहाता हुआ बैठा रहा। वनराज ने पूछा, तुमने सुबुद्धि की टोकरी क्यों उठाई? महाराज, वह तो रास्ते में पड़ी थी, मैंने वहीं से उठाई। काली आंखें टिमटिमाते हुए बोली। पर काली, रास्ते में पड़ी हुई चीज तुम्हारी कैसे हो गई? वनराज दहाड़े, फिर आगे बोले, रास्ते में कुछ भी पड़ा मिल जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा क्या? तुम्हें उसे मेरे पास जमा करना था। दूसरों की चीज को अपना कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? दूसरों की आंख बचाकर उसकी चीज लेना चोरी है। तुमने फलों की टोकरी चुराई है, ना कि तुम्हें उसे मिली है, अतः तुम्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा।
वनराज ने ताली बजाई। तुरंत ही मंत्री रीछ वहां पे उपस्थित हो गए। वनराज के आदेश से उन्होंने काली को एक मास की जेल की सजा दे दी। 1 महीने तक काली को जेल में डाल दिया गया। फिर क्या था, सब लोग राजा की जय जयकार करने लगे। फिर वनराज मगरमच्छ से कहने लगे, काली के निठल्लेपन और दूसरों को सताने की बात मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूं, पर कोई भी न्यायालय में आकर शिकायत दर्ज नहीं कराता। अपराधी को दंड देना भी बहुत जरूरी है, इससे वह आगे बुरा कार्य नहीं करता। मैं तुम्हारे कार्य से खुश हूं। सिंह ने बहुत सारे फल मगरमच्छ को देकर के विदा किया। रात बहुत हो चुकी थी, पर सुबुद्धि बड़ा प्रसन्न था। वह तेजी से अपने घर को लौट आया और घर पहुंचकर अपने बीमार बच्चे को खूब सारा फल खिलाया। इससे उस मगरमच्छ का बच्चा जल्दी से ठीक हो गया। तो आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ जो कि हमारी नहीं है, वह किसी और की है, तो बिना उनसे पूछे, बिना उनकी इजाज़त लिए उसे लेना चोरी है। और चोरी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कभी भी अच्छी नहीं होती। चोरी की सज़ा मिलती है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी कारण से चोरी नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानियाँ अच्छी लगती होंगी और अपने जीवन में आप इन कहानियों को उतारते होंगे। नमस्कार।